बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के काव्य खंड का पद संख्या तीसरा और चौथा की व्याख्या देखेंगे। तीसरे पद में जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि तीसरा पद है, ललित जी ने लिखा है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। पहली पंक्ति में देखिए, मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ कि आई कहाँ पर आई। इस नश्वर संसार में जब मैं आई सीधी राह से, अर्थात जब कोई भी व्यक्ति इस नश्वर संसार में आता है तो वह सीधे साधे विचारों से उत्प्रोत होता है, अर्थात उसके अंदर छल कपट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अर्थात कवयित्री जी ने कहा कि मैं इस नश्वर संसार में केवल साधना करने के लिए आई थी, सीधे साधे विचारों के साथ में आई थी। गई न सीधी राह, लेकिन राह माने रास्ता होता है बेटा, गई न सीधी माने सीधा साधा, जिसमें छल कपट नाम की कोई चीज़ न हो। इन्होंने कहा कि गई न सीधी राह, लेकिन मैं अपने विचारों से सीधी नहीं रह पाई, अर्थात संसार में आकर के सांसारिकता में उलझ गई। संसार में बहुत सारे बंधन हैं, जिन बंधनों में पड़ करके हम लोग ईश्वर को भूल जाते हैं। हमारा क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य से हम लोग विचलित हो जाते हैं। उसी को इन्होंने कहा कि आई सीधी राह से, मैं सीधे साधे विचारों से इस नश्वर संसार में आई थी कि छल कपट से रहित होकर के मैं केवल ईश्वर साधना करूंगी। लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन मैं सीधे रास्ते पर अर्थात सीधे पथ पर चल नहीं पाई, छल कपट से ओतप्रोत हो गई। तरह तरह के क्या विचार मेरे मन में आने लगे। सुसुम सेतु पर खड़ी थी। कुछ दिनों के बाद सुसुम सेतु दोनों के बीच में आप देख रहे होंगे योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है। क्या है? योजक। योजक का मतलब जोड़ना होता है। सुसुम, सुसुम्ना नाड़ी के लिए आया है। क्या है सुसुम्ना? एड़ा, पिंगला और सुसुम्ना आपके शरीर में ये नाड़ियाँ होती हैं। हठ योग में जब साधक अपनी साधना करता है तो इसी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से उसको सिद्ध करना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि पिंड में जो रीढ़ रज्जु है उसके मध्य से, अर्थात रीढ़ के बीच से सुषुम्ना नाड़ी शरीर के मध्य भाग से होती हुई ब्रह्मरंध्र तक जाती है। और जब साधना हमारी परिपक्व हो जाती है तो एक साधक को अपने इस ब्रह्मांड में ही, मस्तिष्क में ही पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगता है। वही इन्होंने कहा पूरा पद साधना पर आधारित है कि सुसुम सेतु पर खड़ी थी मैं, जब से आई और जब तक मेरे जाने का समय हुआ केवल मैं सुषुम्ना नाड़ी को ही सिद्ध करने में लगी। सेतु का मतलब पुल होता है, सेत का मतलब पुल। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी को सिद्ध करने में, सुषुम्ना नाड़ी को ही सिद्ध करने में मैंने अपने पूरे समय को व्यतीत कर दिया। अंतिम समय में मैंने देखा कि मेरे पास अब तो समय बिल्कुल रह ही नहीं गया है। सुसुम सेतु पर खड़ी थी मैं, वहीं पर खड़ी रह करके। सेतु ब्रिज का कार्य क्या होता है? आप उसके माध्यम से होकर के दूसरे तरफ जाते हैं। कवयित्री जी को भी चाहिए यह था कि सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से वह ईश्वर के नज़दीक तक पहुँचे, लेकिन ईश्वर के नज़दीक तक वह नहीं पहुँच पाई। इसलिए उन्होंने लिखा है कि सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। आह का मतलब कष्ट को, उद्गार को व्यक्त करने के लिए इन्होंने कहा कि मेरा तो पूरा समय, जब हम नश्वर संसार में आते हैं तो एक निर्धारित आयु को लेकर के आते हैं। एक निर्धारित समय होता है कि इतने दिन के लिए ही हमें इस संसार में रहना है। हम लोग कहते हैं कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन वह निश्चित रूप से अपनी आयु धीरे धीरे खोता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं रह जाता है। वही कवयित्री जी ने कहा कि बीत गया दिन आह,
मेरा संपूर्ण समय व्यतीत हो गया, लेकिन मैं सुषुम्ना नाड़ी को सिद्ध नहीं कर पाई। जेब टटोली, जब मैंने अंतिम समय में जेब टटोली, यदि आप भी कहीं से पैसे कमाते हो तो जेब को टटोलते हैं हम लोग कि आखिर मेरी कमाई क्या है, कितना मुझे फ़ायदा हुआ, कितना घाटा हुआ। जेब टटोली आशय यह कि जब मैंने अपने जीवन का आकलन किया, जेब टटोली मैंने जीवन को एक एक बिंदुओं के माध्यम से जब मैंने परखा, देखा, तो क्या ज्ञात हुआ? जेब टटोली कौड़ी न पाई। मैंने तो देखा कि पूरा मेरा समय व्यर्थ ही बीत गया है, मेरे जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब भला बताइए, आपके जेब में फूटी कौड़ी न हो, आपको कहीं पर पैसे खर्च करने हो, तो क्या आप पैसे खर्च कर पाओगे? नहीं। अर्थात कवित्री जी ने कहा कि मैं खाली हाथ ही रह गई, संसार में आकर के जितना भी मैंने श्रम किया वह सारा श्रम क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। जेब टटोली, मैंने अपने जेब का आकलन किया, अपने जीवन का आकलन किया। कौड़ी पैसे के लिए कहते हैं। कौड़ी न पाई, मैंने देखा कि मेरे पास एक भी पैसे नहीं रह गए हैं। कौड़ी न पाई, मैंने कौड़ी भी नहीं प्राप्त किया है पूरे जीवन में, मैंने पूरे जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया। माझी, माझी का मतलब होता है खेवैया, जो क्या पतवार के माध्यम से, नौका के माध्यम से आपको पार कर दे। ईश्वर भी इस संसार में, संसार को भी कहा जाता है बेटा भव सागर, संसार रूपी सागर। यह सागर भी, यह संसार भी क्या है? समुद्र है। माझी कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। तो इन्होंने कहा कि जब मैं अंतिम समय में इस संसार से जाने लगी तो मेरा खेवैया, मेरा परमात्मा मुझसे क्या मांगा कि तुमने जीवन भर जो कमाया है उस कमाई का क्या मुझे अर्पण कर रहे हो, क्या मुझे दे रहे हो? माझी को, उस खेवैया को, उस ईश्वर को क्या दूं? उतराई, उतारने की मजदूरी को उतराई कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं अपने खेवैया को, अपने माझी को, अपने मालिक को, अपने परमात्मा को क्या बताऊं कि मैंने जीवन में फूटी कौड़ी भी नहीं कमाया। जब मेरे पास पैसे रहते तब तो मैं देती। अर्थात सत्कर्म जो किया गया है वही आपकी कमाई होती है। इन्होंने कहा कि मेरे जीवन में तो सत्कर्म नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, आखिर मैं किस अपने परमात्मा को कौन सी खवाई, कौन सी मजदूरी उनको दूं। यह है बेटा आपका तीसरा पद। इसी पर तरह तरह के प्रश्न बनते हैं कि सुषुम सेतु पर खड़ी खड़ी कवयित्री क्या कर रही थी? सुषुम सेतु पर खड़े होने का तात्पर्य यह है कि अपने समय को एक जगह रखकर लक्ष्य विहीन हो करके क्या कर देना? बिता देना। और यहाँ पर देखेंगे सुषुम सेतु योजक चिन्ह है, अर्थ लेंगे तो बेटा होगा रूपी होगा, अर्थात इसमें क्या रूपक अलंकार है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर, रूपी पुल, जहाँ रूपी आता है वहाँ आपका रूपक अलंकार होता है, इसलिए आप कह सकते हो इसमें क्या, कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। आगे देखेंगे, अगला पद है, अगले पद को हम लोग देखें। अगले पद में इन्होंने कहा कि थल थल में बसता है शिव ही। कवित्री जी ने कहा कि कण कण में, एक एक कण में, जब हम इस संसार में आते हैं, थल थल, जब एक ही शब्द कल मैंने बताया था, अगले दिन बताया था कि थल थल, स्थल स्थल, अर्थात हर एक जगह पर बसता है शिव ही। कहा जाता है कि हम में तुम में खड़ग खम में खटखट व्यापे राम है। राम तो हर जगह है, परमात्मा हर जगह है,
कण कण में विद्यमान है। थल थल में बसता है शिव ही। शिव कहने का मतलब यह नहीं कि केवल हिंदू धर्म के शिव जी के लिए आया है, नहीं। इन्होंने कहा कि थल थल में कण कण में बसता है, निवास करता है शिव ही, उसी परमात्मा का निवास स्थान है। अर्थात परमात्मा ही कण कण में समाया हुआ है। परमात्मा को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। कवित्री के माध्यम से इन्होंने कहा कि थल थल में बसता है शिव ही। हे संसारवासियों, कण कण में तुम्हारा ईश्वर क्या समाया हुआ है। थल थल में बसता है शिव ही। हे परमात्मा, हे संसारवासियों, परमात्मा का निवास तो कण कण में है, हर एक जगह पर है। उनको तुम गुरुद्वारे में, मस्जिद में, मंदिर में जाकर के क्यों खोजते हो? ऐसा करके तुम अपने समय को व्यर्थ गंवा रहे हो, उसका कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर। भेद का मतलब अंतर होता है। न कर, न करो, अंतर तुम न करो। क्या? हिंदू मुसलमान, चाहे तुम हिंदू हो अथवा मुसलमान हो। क्या? हम हिंदू मुसलमानों से और मुसलमान हम हिंदुओं से क्या करते हैं? बैर करते हैं। तो इन्होंने कहा कि भेद न कर हिंदू, भेद न कर क्या? हिंदू मुसलमान। जो भी हम लोग बनते हैं इस संसार में आकर के, क्योंकि जब इस संसार में हम आते हैं तो उस समय हम जात की भावना से ग्रसित नहीं होते हैं। जात की भावना से ग्रसित इस संसार में होते हैं। कबीर साहब ने भी कहा है, क्या कहा? कि एक नूरते सब जग उपज्या, कौन बड़ो कौन छोटो। जब हम सभी लोग एक ही जगह से आए हुए हैं तो कौन बड़ा है और कौन छोटा है? ना कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है। लेकिन हम लोग इस संसार में आकर के सांसारिकता से जब ग्रसित हो जाते हैं तो अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, और यही हमारी और आपकी सबसे बड़ी भूल होती है। इसलिए इन्होंने कहा कि भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। तुम चाहे हिंदू हो अथवा मुसलमान हो, तुम्हारा उद्देश्य यह है कि तुम दोनों में कभी भी किसी प्रकार का कोई अंतर न करो। अर्थात हिंदू हम हिंदू कहा जाता है, मैं बार बार कहता हूँ कि न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं। तो प्रश्न उठता है कि आखिर तब हम लोग हैं क्या? सबसे पहले इंसान हैं। अपने आप को केवल इंसान मानो, न हिंदू मानो, न मुसलमान मानो, न सिख मानो, न ईसाई मानो। यदि तुम केवल अपने आप को इंसान मानते हो तो उससे बढ़ कर के कोई चीज़ नहीं है, और तुम्हारे अंदर बैर भाव की चीज़ें नहीं रह जाएंगे। इन्होंने कहा भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है, जानने वाला है, जानकार है, तो स्वयं जान, स्वयं को जान, अपने आप को जानो, आत्म साक्षात्कार करो। अपने आप को जानने का आशय है क्या? क्या? अपना साक्षात्कार करना कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, क्यों आई हूँ, और आई हूँ तो क्या अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रही हूँ? यदि हाँ तो आप सही कर रहे हो, और ना तो तुम गलत कर रहे हो। इन्होंने कहा ज्ञानी है, जानकार है, जानने वाला है, तो तुम अपने आप को जानो, वही है साहिब से पहचान। साहिब मैंने कौन? परमात्मा, ईश्वर। यदि तुम इस तरीके से छल कपट से रहित होकर के संसार में जीवन यापन करते हो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा क्या? उस परमात्मा से पहचान है। उसके सिवा और कोई पहचान तुम्हारा होने वाला नहीं है, क्योंकि अंतिम समय में जब तुमसे हिसाब मांगा जाएगा तो यही देखा जाएगा कि तुमने इस संसार में जा कर के क्या किया, क्या नहीं किया।
तो इन्होंने कहा कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तुम वास्तविक रूप से ज्ञानी हो तो इस संसार में आकर के तुम अपने आप को जानो और वही तुम्हारा क्या, उस परमात्मा के साथ साक्षात्कार है। उससे बढ़कर के कोई चीज नहीं है। अब इसमें थल थल में भी आपका क्या, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक ही शब्द दो बार आता है और अर्थ केवल एक ही निकलता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश। वही यदि ये दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता तो वहाँ पर तुम्हारा क्या, यमक अलंकार होता है। लेकिन यहाँ यमक अलंकार न हो करके क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। तो यह है तीसरे और चौथे पद की व्याख्या। दो पद का पहले ही मैंने भेजा था आपके पास में, और ये दोनों इस तरीके से इनका यह काव्यखंड ललित जी का पहला चैप्टर समाप्त हो जाता है। प्रश्नोत्तर बाकी है, प्रश्नोत्तर मैं सेंड करूँगा, आपके पास भेजूँगा वीडियो के अगले अंक में। और निश्चित रूप से आप एक एक दोनों ही पदों को देखेंगे, एक एक शब्द को देखेंगे, और एक एक शब्द को देखने के बाद यदि कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, प्रॉब्लम होता है, तो निश्चित रूप से आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप वह लिख करके मेरे पास भेज देंगे। उसको देख करके मैं आपका जो डाउट्स है उस डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं वीडियो के अगले अंक में।